फ्रेंड, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, आप सभी के लिए हमारे चैनल पे डेली फुल कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। अगर फ्रेंड आप लोग नालको की तैयारी करना चाहते हैं तो आप सभी हमारे यहाँ से फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक या जीके जीएस की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए फुल कोर्स हमारे यहाँ स्टार्ट कर दिए गए हैं, जो कि सैकड़ों बच्चे वहां से प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। नीचे ऐप का लिंक दिया गया है। हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप सभी को पीडीएफ जितनी क्लास हो रही है उनकी मिल रही है, प्लस थ्योरी एमसीक्यू सारी क्लास हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज हमारी जो है यहाँ पे जीके जीएस की 5 क्लास होने वाली हैं और ये यूट्यूब पे आप लोग को मिल रही है। बाकी ऐप पे तो आपकी काफ़ी क्लासेस होने वाली हैं, तो आप ऐप को जरूर डाउनलोड करके वहाँ से जाके अपनी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी बच्चा जीके जीएस या टेक्निकल की तैयारी करना चाहता है वो जल्द से जल्द ऐप को डाउनलोड करके अपनी तैयारी कर सकता है। और आज हम लोग जो है आप लोग को जीके जीएस के हम लोग यहाँ पे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, तो आप लोग जल्द से जल्द लाइव जुड़ के अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। और वीडियो को अगर फुल वॉच करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं। और आपको ध्यान देना है कि हमारा एक मात्र ऐसा चैनल है जहाँ पे हर वर्ग के बच्चे यहाँ पे अपनी तैयारी कर रहे हैं, चाहे बच्चा हिंदी पढ़ रहा हो, चाहे इंग्लिश पढ़ रहा हो या फिर किसी भी राज्य का हो, सभी बच्चे हमारे यहाँ से तैयारी कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा यहाँ पे जो चैप्टर है, यह हमारा जो जीके जीएस का चैप्टर रहने वाला है वो उड़ीसा राज्य से संबंधित रहने वाला है। उड़ीसा राज्य में क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं, उड़ीसा राज्य में जो नालको से रिलेटेड हमारा जोड़ा गया है या नालको में जो क्वेश्चन आएगा उसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर लेना और ऐप को डाउनलोड कर लेना। नीचे ऐप का लिंक दिया गया है, ऐप को डाउनलोड करके जाके फुल कोर्स ज्वाइन कर लेना। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे पूछा क्या गया है कि बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है। इन विच स्टेट इज बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड। किस राज्य में स्थित है ये आप लोगों को बताना है। ये सबसे पहले तो बीजू पटनायक कौन है, और ये अगर देखा जाए हवाई अड्डा, ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मतलब आप समझ सकते हैं हवाई अड्डा मतलब जहाज़ों का यहाँ पे पूरा आप कह सकते हैं कि उतरना, यानी यहाँ पे इंटरनेशनल हवाई अड्डा आने जाने का पूरा सुविधा होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कौन थे, ये एक जो है स्वतंत्रता क्या थे, सेनानी, ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी नामक एक आप कह सकते हैं व्यक्ति थे, जो कि इनके ही नाम से ये क्या किया गया था, ये अड्डे का निर्माण किया गया था। किस 12 मार्च, ठीक है, 12 मार्च करीब 1966 के रूप में, क्या है 1966 सन 1966 12 मार्च में शायद इसका जो है हवाई अड्डे का निर्माण किया गया था। और ये एक ऐसा मात्र हवाई अड्डा है जो उड़ीसा राज्य को जो है क्या करता है, संदर्भित करता है। तो ये उड़ीसा राज्य के लिए जो है ये बहुत ही आप कह सकते हैं कि ये बहुत ही फेमस हवाई अड्डा है। तो जो भी बच्चा देख रहा है सभी लोग जानते भी होंगे। तो ये हमारा कहाँ पे है, उड़ीसा राज्य जो दिया गया है वहीं पे ये स्थित है, ना कि आंध्र प्रदेश, बिहार या उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में तो कई हवाई अड्डे आपको देखने को मिल जाएंगे, ये भी ध्यान देना। जैसे यहाँ पे जो है आपको देखा जाए तो प्रयागराज में एक आपको जो है बमरौली हवाई अड्डा आपको देखने को मिल जाएगा, प्रयागराज में ही आपको यहाँ पे स्थित किया गया है। और एक नोएडा में आप लोग का जो है जेवर एयरपोर्ट जो हवाई अड्डा है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो बहुत से ऐसे एयरपोर्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मेन देखना यह है कि बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है, ठीक है। तो आगे हम लोग सारा कुछ आप लोग को क्लियर करके बताएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। सभी लोग बस देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड नंबर यहाँ पे पूछा है, उड़ीसा के भुवनेश्वर रेल मार्ग किस राज्यों से जोड़ती है। यानी उड़ीसा का जो हमारा भुवनेश्वर रेल मार्ग है वो किस राज्यों से जोड़ती है। विच स्टेट आर कनेक्टेड बाई द भुवनेश्वर रेलवे रूट ऑफ उड़ीसा। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या ऑल ऑफ द एबव, यानी उपरोक्त सभी। ये पूछा गया है कि उड़ीसा राज्य का जो रेल मार्ग है वो किन किन राज्यों से जोड़ने का काम करती है, ये पूछा गया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करिए और
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि उड़ीसा के भुवनेश्वर रेल राजमार्ग, ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, जितना मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है, और आपका जब एग्जाम होगा तब आप जाके देखना 40 क्वेश्चन की मैं यहाँ पे गारंटी लेता हूँ कि 40 जो आपका टेक्निकल नॉन टेक्निकल जो हैं उसमें कम से कम आपको 20 से लेकर 25 क्वेश्चन आपको हमारे द्वारा पढ़ाए गए क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हूबहू क्वेश्चन मिलेगा, कोई बच्चा नहीं कह सकता कि सर आपने गलत पढ़ाया था, नहीं क्वेश्चन आया। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं सभी लोग ध्यान से पढ़ें, और इसकी पीडीएफ सारे ऐप पे आपको अवेलेबल कराई गई है, तो ऐप से आप अपना पीडीएफ भी ले सकते हैं। उड़ीसा के भुवनेश्वर रेल मार्ग किस राज्यों से जोड़ती है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या ऑल ऑफ द अबव? तो हमारा विच स्टेट आर कनेक्टेड बाई द भुवनेश्वर रेलवे रूट ऑफ उड़ीसा? तो हमारा यहाँ पे क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव इन सभी राज्यों को जोड़ने का काम करती है। दिल्ली भी हमारा क्या होता है? उड़ीसा से ही जुड़ा हुआ होता है। काफी राज्य ऐसे हैं जो हमारे उड़ीसा रेल मार्ग से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव हमारा यहाँ पे कनेक्ट होगा, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे सही जुड़ा है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है? विच स्टेट वाज सेपरेटेड फ्रॉम उड़ीसा इन 1936? यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या आंध्र प्रदेश? उड़ीसा राज्य सन 1936 में किस राज्य से अलग हुआ था? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या आंध्र प्रदेश? क्या होगा ये आप लोग कमेंट करके बताएं। उड़ीसा राज्य जो सेपरेट हुआ था 1936 में, वो किस राज्य से हुआ था? आपसे ये भी पूछ सकता है कि उड़ीसा राज्य किस सन में अन्य राज्यों से क्या हुआ था? सेपरेट हुआ था या अलग हुआ था? ये भी पूछ सकता है। तो ये सारी चीजों को आपको पढ़ना है, ठीक है। ये एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन हैं। आपको मैं बता दूं, ये उड़ीसा राज्य के जो भी बच्चे हैं वो जानते हैं इस चीज को लेकर। ये पिछले वर्षों में जब पेपर हुआ था तो उन सभी जगह पे ये क्वेश्चन को पूछा गया था, ये भी ध्यान देना। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारा जो है ये बिहार से क्या हुआ था? सेपरेट हुआ था। विच स्टेट वाज सेपरेट फ्रॉम उड़ीसा इन 1936? तो उड़ीसा राज्य से क्या है हमारा? बिहार जो है, बिहार से हमारा क्या है? उड़ीसा राज्य जो है सेपरेट हो गया था, अलग हो गया था। किस सन में? 1936 में। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन ही करेक्ट होगा, ठीक है। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट दिया गया है। तो ये भी आप लोग ध्यान देना। जो भी बच्चा देख रहा है सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करते चलिएगा। और फुल कोर्स के लिए नीचे ऐप का लिंक दिया गया है। ज़्यादा टाइम आप लोग के पास नहीं है, फुल कोर्स के लिए आप लोग जाइए, फुल कोर्स ज्वाइन करके अपनी तैयारी कीजिए, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4th नंबर, और यहाँ पे क्या पूछा? पारादीप पोर्ट ट्रस्ट किस राज्य में स्थित है? पारादीप के बारे में मैंने आपको बताया था। ये पोर्ट ट्रस्ट के बारे में पूछा गया है। पीपीटी आप कह सकते हैं, पीपीटी पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, ये किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में, बिहार में, झारखंड में या फिर जो है उपरोक्त सभी? इन विच स्टेट इज द पारादीप पोर्ट ट्रस्ट लोकेटेड? उड़ीसा, बिहार, झारखंड या ऑल ऑफ द अबव? क्या होगा ये आप लोग कमेंट करके बताएं, ठीक है। और ऐप पे आप लोगों की काफ़ी क्लासेस हो चुकी हैं, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये हमारा कहाँ पे है? ये हमारा है उड़ीसा में, उड़ीसा राज्य में है। और पारादीप में जो है अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारा जो है इफ्को जो हमारा इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर है, ये भी पारादीप में ही स्थित है, ये भी ध्यान देना। तो पारादीप जो हमारा पोर्ट ट्रस्ट है वो हमारा उड़ीसा राज्य में है, और खास पारादीप में ही हमारा इफ्को इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड जो दिया गया है वो हमारा पारादीप में ही पाया गया है। यानी वहाँ पे इसकी आप कह सकते हैं फैक्ट्री वहाँ पे है, ठीक है। तो ये भी ध्यान देना। इन विच स्टेट इज द पारादीप पोर्ट ट्रस्ट? उड़ीसा, ठीक है, यस। तो यहाँ पे हमारा सही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर, यहाँ पे दिया है विच स्टेट आर कनेक्टेड बाय द उड़ीसा स्टेट हाईवे? यानी उड़ीसा राज्य मार्ग सड़क किन किन राज्यों से जोड़ती है? आंध्र प्रदेश, कोलकाता, AB बोथ या फिर नॉन ऑफ दिस? उड़ीसा राज्य मार्ग सड़क किन किन राज्यों से जोड़ती है? आंध्र प्रदेश, कोलकाता, AB दोनों या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा ये आप लोग कमेंट कीजिएगा, इसका क्या आंसर होगा, ठीक है। उड़ीसा के बारे में पूछा गया है।
उड़ीसा जो हमारा सड़क है वो किन किन हाईवे की बात कर रहा है, वो किन किन राज्यों को जोड़ने का काम करता है। मान लीजिए हमारा जो हाईवे है इससे क्या होता है, इससे हमारा बस, ट्रक, ऑटो, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, ये सब क्या होता है, ये हाईवे से ही आना जाना होता है। तो इनका जो काम होता है वो किन किन राज्यों से जोड़ा गया है, जिससे आपका आना जाना या आवागमन जो है सुचारू रूप से हो सके। ठीक है, रेल राजमार्ग की बात आप लोग को नहीं की गई है। रेल राजमार्ग जो है वो आपका मध्य प्रदेश, आपका उत्तर प्रदेश, ये सारी चीज़ों का भी मैंने जस्ट ही आपको बताया है। दिल्ली भी आपका इसी में आ जाएगा। ठीक है, तो उड़ीसा जो भी रेल राजमार्ग की बात की जाती है। अभी हाईवे की मैं बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले तो आपको ध्यान देना आंध्र प्रदेश और कोलकाता है, इन दोनों से क्या होता है, इनका हाईवे रिलेशन जुड़ा होता है। तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा। ए बी दोनों हमारा यहाँ पे करेक्ट दिया गया है। विच स्टेट आर कनेक्टेड बाई द उड़ीसा स्टेट हाईवे, तो उड़ीसा स्टेट हाईवे इन आंध्र प्रदेश एंड कोलकाता। ठीक है, बाई कनेक्टेड, ये भी ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। ठीक है जी हाँ। उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6, उड़ीसा राज्य की राजधानी किस जगह है, यानी वेयर इज द कैपिटल ऑफ उड़ीसा स्टेट। ये आपको बताना है, भुवनेश्वर, कटक या राउरकेला, ठीक है, या फिर ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। ये राउर बनाना जो है, देखिए मैंने यहाँ पे राउ बनाना मतलब केला, ठीक है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या होगा, उड़ीसा राज्य की राजधानी। ठीक है, तो उड़ीसा राज्य की राजधानी, वेयर इज द कैपिटल ऑफ उड़ीसा स्टेट, तो ये हमारा होगा भुवनेश्वर। ठीक है, भुवनेश्वर हमारा यहाँ पे करेक्ट है। और भुवनेश्वर में ही हमारा क्या है, ये हमारा है नालको। ठीक है, नालको जो है भुवनेश्वर में है। भुवनेश्वर नालको जो है भुवनेश्वर के किस स्थान पे है, एंगुल में। कहाँ पे, एंगुल में है। ठीक है, ये भी ध्यान देना, भुवनेश्वर के किस स्थान पे, एंगुल में, जहां पे हमारा नालको क्या है, स्थापित किया गया है, यानी नालको जहां पे आपको मतलब देखा जाएगा। ठीक है, नालको जहां पे आपका फैक्ट्री लगा हुआ है, तो वो हमारा एंगुल में है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, सॉरी ए ऑप्शन हमारा सही होगा। हमारा ये क्या है, ये हमारा भुवनेश्वर। बाकी कटक और ये क्या है, राउरकेला, ये दोनों जो है आपके जिले हैं, मतलब ये दोनों जो है आपके कहाँ पे हैं, ये उड़ीसा राज्य में ही पाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन ही हमारा सही होगा। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही दिया गया है। ठीक है, तो ये थे जो है आपके कुछ क्वेश्चन जो कि हम डेली आप लोगों की डेली डे बाय डे क्वेश्चन करा रहे हैं। लेकिन ऐप पे जो है आपकी काफ़ी क्लासेस आपको थ्योरी एमसीक्यू दोनों मिलेंगे और मैराथन भी आपको जो है ऐप पे मिलेंगी। और ये आप लोगों के लिए कोर्सेस हैं जो इलेक्ट्रीशियन, फिटर और विश्वास बैच के नाम से सारे बैच आपके चल रहे हैं। सभी ट्रेड के लिए जीके जीएस और आपके जो जूनियर ऑपरेटर जो ट्रेनिंग के बच्चे हैं उनके लिए फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक या मोटर मैकेनिक व्हीकल के लिए सभी के लिए कोर्सेस अवेलेबल हैं, जो कि 399 में आपके कोर्सेस हैं। आप लोग जाइए, जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी कीजिए। तो आज की क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आने वाले समय बहुत पछताओगे कि ऐसा विश्वसनीय चैनल आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप समझ सकते हैं कि इसके लिए सिर्फ प्रॉपर हमारे यहाँ तैयारी कराई जा रही है और कहीं भी तैयारी नहीं कराई जा रही। तो आप जल्द से जल्द जाएं, अपना कोर्स ज्वाइन करके अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। आप सोच रहे हैं कि हम आज या फिर 2 दिन, 4, 10 दिन में तैयारी करेंगे या फिर कोर्स ज्वाइन करेंगे, तो ध्यान देना फ्रेंड कि आप बहुत ही सिलेबस से पीछे हो जाएंगे और आप लोग का एग्जाम जो है मार्च में पूरे संभावित हैं। तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करना, जिससे कि आपको हर एक अपडेट मिल सके। और चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को लोगों तक शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। ठीक है, सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड बाय।